हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबों का इस सीरीज के 8वें क्लास में स्वागत है। आज मैं इस सीरीज का 8वां क्लास बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ लेकर आया हूं और आशा है इसको पढ़ने के बाद से, इस सेशन क्लास करने के बाद से आप अपनी अंग्रेजी को एक नई उड़ान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज का 8वां क्लास। और इस वर्ड में हम बात करेंगे आपको, जैसा कि मैं बात किया था आपसे कि इस सीरीज में डेली यूजेज में, बोलचाल के भाषा में वर्ड स्टॉक का बहुत 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 बड़ा रोल होता है। विदाउट वर्ड स्टॉक यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पॉकेट में एक नोट होगा तो आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा वो नोट कहाँ है। इतना ना नोट ठूस देंगे, यानी इतना ना नोट इसमें रख देंगे कि अपने आप नोट गिरने लगेगा। तो माइंड इज लाइक ए बैंक, और इस बैंक में जितना ही ज्यादा डिपॉजिट करेंगे उतना ही एटीएम से निकाल पाएंगे, अर्थात आपको अंग्रेजी अपने आप निकलने लगेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्ड स्टॉक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो आइए, वो कौन सा जबरदस्त ट्रिक है जिससे आप अपने अंग्रेजी का नई उड़ान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ड का। तो सबसे पहला, वर्ड्स कैसे सीखें। ये जहां भी जाओ लोग कहता है वोकैब्स होना चाहिए, वर्ड स्टॉक होना चाहिए। अगर आपने मास्टर हो गया वर्ड स्टॉक में तो आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, जबरदस्त इंग्लिश बोल सकते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, परंतु वर्ड्स याद कैसे करें ये बहुत कम लोग बताते हैं। वर्ड्स याद करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं, और ये जबरदस्त ट्रिक होगा जिसके वजह से आपको यही ये वर्ड याद हो जाएगा और आप आराम से उसका सही जगह यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना, राइट ड्रेस राइट प्लेस। तो राइट वर्ड एट द राइट प्लेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्ड याद करने का क्या तरीका है, कैसे याद करें ताकि आप चाह कर भी वर्ड को नहीं भूल पाए। देखिए फ्रेंड्स, इसका 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये 3 टेक्निक्स है जिसके वजह से आप अच्छे तरह से वर्ड स्टॉक में मास्टर हो सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। दीज आर द 3 मंत्राज जिसके वजह से हमें पढ़ाया गया है और मुझे बहुत फायदा हुआ है, आशा है आपको भी फायदा होगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सा चंद 3 तरीके हैं, 3 मंत्र है, 3 जबरदस्त ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपको वर्ड स्टॉक यूं आ जाए। तो आइए देखिए। सबसे पहला तरीका वो थीम बेस है। थीम बेस क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, दूसरा चीज उसका मीनिंग जानते हैं, और तीसरा चीज दैट इज उसका सिनोनिम जानते हैं। याद रखिएगा, ओनिम माने होता है वर्ड या नेम, और सीनो माने होता है, सीन माने होता है सेम। तो सिनोनिम माने हुआ सेम वर्ड। एक और वर्ड चाहिए, और चौथा आपको उसको एक सेंटेंस बना देना चाहिए। जैसे आपको चाबी ढूंढना है और चाबी को चाबी में रख देना है, तो याद रखिएगा उसमें एक लाल धागा रेड टैग लगा देंगे तो खोजना आसान हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा अनलिमिटेड मेमोरी है, बहुत सारा जीबी है। अब उसको ढूंढना है, उसके लिए एक सेंटेंस, किसी भी वर्ड के साथ अगर सेंटेंस बना देते हैं तो इट विल बी योर्स, ये आपका हो जाएगा और सब्सिक्वेंस माइंड में चला जाता है। तो एक तरीका हो गया ये थीम बेस। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आपको रूट बेस के बारे में बात करने वाला हूं, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इफ ए ट्री ग्रोज वेरी हाई इट मीन्स रूट इज वेरी स्ट्रांग। तो हम रूट बेस से आज दूसरा वर्ड के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है, और ये जबरदस्त टेक्निक है और आपको आपकी अंग्रेजी को एक नई उड़ान देगा। अब मैं चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इसको नोट कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि नहीं तो आप सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, और स्क्रीनशॉट लेंगे फिर वो कहीं और कूड़े में चला जाता है, फिर वो ये आ नहीं पाता है। इसलिए आई विल ब्रदरली सजेस्ट यू कि प्लीज प्लीज आप इसको एक पेन कॉपी लें और इसको लिखें, और कभी इसको एक बार वंस इन ए
वीक, आप इसे एक हैव ए लुक, एक नजर डाल लीजिए, फिर इट विल बी योर्स। ऐसे मैं बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड है जिसका नाम है ईगो। अब देखिए ईगो जो वर्ड है वो रूट बेस से बता रहा हूं, ये वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है आई, जिसका मतलब होता है आई या सेल्फ। यानी जो आदमी ये फील करता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, यानी मैं महत्वपूर्ण हूं, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने आप को सब कुछ मान ले। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बोरिंग टॉपिक का नाम है मैं, मेरा और मुझे। दुनिया का सबसे बोरिंग टॉपिक का नाम यह है। और अपने पास से किसी को भगा देना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को छेड़िए, वो तुरंत आदमी बोलेगा यार आई डोंट हैव टाइम, प्लीज नेक्स्ट टाइम, और निकल जाएगा। अगर दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छे अच्छे वक्ता इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आप और आपका। इस टॉपिक पे ज्यादा बात करते हैं, याद रखिएगा। तो जब भी आप बात करें किसी से तो अपने बारे में नहीं बात करें, और आप उनसे ये बोलिए इसको हटा दीजिए, आप इसके बारे में बात कीजिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात है। नहीं हो तो आप मेरा बिलीव कीजिए मेरे बातों को, और किसी के पास कॉल कीजिए और बोलिए आपके फायदे की बात है, और फोन काट दीजिए। देखिए वो कितना जल्दी उधर से कॉल बैक आ रहा है। क्यों? कौन है जी, क्या फायदे की बात है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आप और आपका। एक चालाक वक्ता, जो एक होशियार वक्ता होता है, हमेशा आप और आपका बारे में बात करता है। यानी हम लोग ध्यान रखना है, ईगो का मतलब मैं, और सेल्फ ये मतलब हुआ, जिसका मतलब हुआ मैं महत्वपूर्ण हूं, आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो कई बार टीचर लोग भी, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं और मैं बच्चों को कहूं कि यार तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुमको तो कुछ नहीं आता है, और तुम्हें तो और नहीं आता है, पता नहीं क्या जानते, तुम तो कुछ नहीं आता है। बच्चा बोलेगा सर सही बोल रहे हैं, मेरे को तो नहीं आता है लेकिन आप में आ गया है। क्या? राइट ना? और चालाक टीचर जो होता है वो कहता है बाबू आप तो ये जानते ही हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। उनके मान सम्मान को रखते हुए आपको फिर अपनी बात को उठाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक चालाक वक्ता का ये तरीका होता है कि आप तो सब जानते हैं, फिर भी आइए मैं बता देता हूं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। हालांकि वो कुछ नहीं जानते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि आप तो बहादुर लोग हैं, आप तो सब समझते हैं। भले ही वो बहादुर नहीं है, लेकिन फिर भी ये तरीका होता है बात करने का। इसलिए अपने में से ये हटाना होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फर्दर, आगे मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। ईगो का मतलब मैं महत्वपूर्ण हूं। जब आई की बात हो, खुद के बारे में बात हो, तो हम ईगो लगाते हैं। और इसी वर्ड से देखिएगा एक वर्ड बना है ईगोइस्ट। ये भी नाउन है, ध्यान रखिएगा। और ये है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है आप देखें तो, ईगोइस्ट का मतलब होता है, इसमें वर्ड में ये नाउन है, और देखिएगा एक दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट। तो सही में देखिएगा यहाँ जो वर्ड है ईगोइस्ट, तो ये दो वर्ड समझने की जरूरत है भाई मेरे। यहाँ आई है, जिसमें आई है तो इसका मतलब होता है मैं। यानी भगवान सबकी मदद करे, शुरुआत हमसे करे, उसको बोलेंगे हम ईगोइस्ट। और यहाँ टी है, जिसका मतलब होता है टॉक। टॉक माने होता है बात करना। जो अपने बारे में खूब बात करे, खूब फेंके, बहुत कुछ बात करे, ऐसा बात करे कि माय अंकल लिव्स इन स्विट्जरलैंड, अमिताभ बच्चन हैज टेकन टी विथ माय ब्रदर, एंड जूही चावला इज माय फैमिली फ्रेंड, एंड सम पॉलिटिशियन इज माय नाना। अब ओहो, क्या बताऊं मैं आपको। नो बडी कैन स्टैंड द ईयर दे पास। इतना ज्यादा बात करेंगे कि पूछिए मत। वो अपने ही बारे में बात करेंगे, उनको हम ईगोटिस्ट बोलते हैं।
अब ये वर्ड जो हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ। फ्रेंड्स, अब इसके साथ याद रखिएगा, इगोइस्ट का मतलब भगवान सबकी मदद करे लेकिन शुरुआत हमसे करे, और इगोटिस्ट मतलब बाप रे बाप केवल बात करना। माय अंकल लिव्स इन स्विट्जरलैंड, अमिताभ बच्चन हैज टेकन टी विथ माय फादर, माय मदर, पता नहीं क्या क्या, और ऐसे जो बोलते हैं उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। ये नाउन है और ये भी नाउन है, इससे एडजेक्टिव बनाना है तो इगोइस्टिक हो जाएगा। अब इसका भी मतलब घमंडी हुआ, ध्यान रखिएगा, और इसका भी मतलब घमंडी हुआ। और किस प्रकार का घमंडी हुआ याद है ना, वो आप समझ रहे होंगे यहाँ। तो फर्क ये है कि जब ये नाउन लगाएंगे तो आपको एन लगाना होगा, ही इज एन इगोइस्ट, और जब एडजेक्टिव होता है तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता है, आई एम ए फाइन नहीं होता है, इसलिए यहां जो लगेगा तो आई एम या ही इज इगोइस्टिक हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव हो गया, अब इसका एडवर्ब क्या होगा, अब सोच लीजिएगा, ए डबल एल वाई लगा देंगे, इगोइस्टिक यही हो जाएगा। आशा है समझ भी गए होंगे। इधर क्या होगा, ईगोटिस्टिक। अब ईगोटिस्टिक मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। फिर राम प्यारी कहानी, इसमें आपको आर्टिकल नहीं लगाना होगा और इसमें जो है आपको लगाना होगा। तो ही इज एन इगोटिस्ट, और ही इज एन इगोटिस्टिक बॉय या गर्ल। यहाँ बॉय होगा तो यहाँ ही होगा, और गर्ल होगा तो यहाँ सी कर लेना होगा। आप तो समझ ही गए होंगे। और फिर एल वाई हो जाएगा, यानी बहुत ही बात से उसके पूर्वक, मतलब अहम के साथ जो बात करेगा इगोटिस्टिकली होगा और इगोइस्टिकली होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा, आइए आपको मैं बताते चलूं, गौर से देखिएगा। यहाँ वर्ड आ गया इगोइस्ट, यानी भगवान सबकी मदद करे, शुरुआत हमसे करे। अब उस साइड देखिएगा फ्रेंड, यहाँ क्या हो गया, इगोटिस्ट, यानी जो ज्यादा बात करे। माय अंकल लिव्स इन स्विट्जरलैंड, याद है ना एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन हैज टेकन टी विथ माय ब्रदर, टी ज्यादा बात करे वो इगोटिस्ट हुआ। और यहाँ देखिएगा इसी वर्ड से निकला हुआ वर्ड है इगोटिस्टिकल, और यहाँ देखिएगा यहाँ वर्ड आ गया इगोटिस्टिकल। देखिए वहां इगोटिस्टिकल होगा और ईगो यहाँ होगा इगोइस्टिकल, आई एस है, देखिएगा मैं, और वहां टी बात करने वाला, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, इगोइस्टिकली, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। और फिर देखिएगा ये टी वाला एडवर्ब हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए कॉन्सिटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो सेल्फ सेंटर्ड खुद के बारे में बात करे, उस व्यक्ति को हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, अल्टर ईगो वर्ड आ गया। यहाँ कौन सा वर्ड आ गया, ईगोसेंट्रिक आ गया। और देखिएगा यहाँ आ गया ईगोमैनिएक। अब यहाँ जो वर्ड है आप गौर से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं तो आपको आपकी समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ वर्ड आ गया, क्या आया है, गौर से देखिएगा। ईगो मतलब आपको पता हो गया, इसी से नाउन निकला हुआ वर्ड है इगोइस्ट, और इसी से क्या बना है, इगोइस्टिकल, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसी से क्या बना, इगोइस्टिकली, और ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और देखिएगा यहाँ क्या हो गया, इगोटिस्ट, और एगा इगोटिस्टिकल, और यहाँ हो गया इगोटिस्टिकली। ये एडवर्ब हो गया जो वर्ब के बाद लगता है, और नाउन प्रोनाउन का विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव लगाते हैं, और नाउन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब देखिएगा यहाँ अल्टर ईगो, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नेचर उससे मिलता है। आप मेरा दोस्त तभी बल पाएंगे जब मेरा नेचर आपका नेचर मिलेगा। तो जो दूसरा आदमी, अल्टर मैंने कहा होता है दूसरा, याद है ना, अल्टरनेटिव नेम होता है दूसरा नेम, और अल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर, यानी दूसरा टेलीफोन नंबर। तो अल्टर ईगो मतलब जो व्यक्ति आपके जैसा हो, वो सेम क्लोन हो, उसका कॉपी हो, उसका भी नेचर वैसे ही मिलता हो, तो उसको अल्टर ईगो बोलेंगे। दूसरा भी व्यक्ति वही हो जो उसका लक्षण हो, जो उससे मिलता हो। और ईगो सेंट्रिक, देखिए सेंटर, सेंट्रम वर्ड से लिया गया है ये वर्ड सेंटर, यानी सब जगह का केंद्रित मैं ही हूं। जब एक्सेसिव ईगो का बढ़ जाता है, जहां जाए वो सेल्फ अपने ही बारे में बात करे, अपना ही फायदा देखे, उसको ईगो सेंट्रिक बोलते हैं।
हर सबका जगह अपना ही बेनिफिट सोचे, हर जगह अपने बारे में सोचे, उसको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। और ईगो मैनिएक, याद रखिएगा, मैडनेस, मैनिया जो वर्ड है MANIA, ये वर्ड लिया गया है, इसका वर्ड से मैनिया से होता है मैडनेस, जिसको हम सनकी बोलते हैं। वो कोई भी हो सकता है सनकी टाइप का आदमी, जो सामने वाला को कुछ भी कर सकता है। आपने गाना सुना, तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो कुछ भी कर सकता है। तो वो सनकी टाइप का आदमी है, सनकी टाइप यानी मैनिया से बना मैडनेस। तो ऐसा व्यक्ति हो जिसको अहम, डू और डाई वाला सोच ले कि अगर ये से नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा, जी के क्या होगा, ऐसे पागला टाइप का आदमी होता है, राइट ना सर? तो उसको ईगोमैनिएक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ड को अब किस डायरेक्शन में यूज करना है, आपको आइडिया हो गया कि कहाँ ईगोइस्टिकल बोलेंगे और कहाँ ईगोटिस्टिकल बोलेंगे। कहाँ ईगोटिस्टिकली बोलेंगे चूंकि वर्ब के बाद आएगा, अल्टर ईगो मतलब सेम नेचर होगा तो अल्टर ईगो होगा, और ईगोसेंट्रिक मतलब सेल्फिश का प्रकाष्ठा, मतलब मैं खुद, हर जगह मैं ही दिखे, उसे हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिक व्यक्ति है वो यार। और वो सोचता भी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सोचता है आई कैन गो विदाउट वर्ल्ड, और पूरे मोहल्ले वाले उनको तिहाड़ जेल वाला बोलता है यार। ईद के दिन भी ताला मार कर रखते हैं, होली के दिन भी ताला मार कर रखते हैं, सेल्फ से ही मतलब होता है, इसको ईगोसेंट्रिकल बोलते हैं भाई मेरे। और ईगो सेंट्रिकल, एक्सेसिव सेल्फिश, एक्सेसिव सेल्फिश। अब आते हैं फ्रेंड्स ईगो। अब आप समराइज कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। ईगो का मतलब सेल्फ या आई, मैं यानी मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, आई कैन गो विदाउट वर्ल्ड, लेकिन फिर मैं, सब बात मानते हैं लेकिन अपनी फायदा के बारे में सोचते हैं। जो आदमी समझता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, आप कुछ नहीं है मेरे लिए, वो आदमी हो गया, उस व्यक्ति को हो गया अहम, घमंड, अच्छा है आप जो कह लीजिए, नाउन है इगोइस्टिक, इगोइस्ट है ये। आई मतलब सेल्फ, सेल्फिश, अपने आप को सुप्रीम समझे, मैं भी सर्वोच्च हूं, और वन हु बिलीव्स इन सेल्फ, जो खुद के बारे में सोचे, मैं ही मैं, देख लीजिएगा। दूसरा वर्ड आ गया इगोइस्टिकल। इगोइस्टिकलस मतलब क्या होता है देखिएगा, वन हु केयर्स ओनली अबाउट वन सेल्फ एंड ओन नीड, अपने बारे में सोचे, अपनी नीड के बारे में सोचे, या खुद के बारे में सोचे और किसी के बारे में नहीं सोचे, तो इगोइस्टिकल होता है। फ्रेंड्स तीसरा वर्ड है इगोइस्टिकली, वन हु कंसीडर, कंसीडर माने होता है मानना या समझना, जरूर लिख लीजिएगा, विचार करना तो होता ही है, तो मानना। वन हु मतलब होता है जो, इफ यू डोंट नो प्लीज राइट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह बोलने में आता है और आपको ये जानना चाहिए। वन हु का मतलब होता है जो, वन हु का मतलब होता है जो। वन हु केयर्स, जो ख्याल रखता है, अबाउट, ओनली अबाउट वन सेल्फ, जो खुद के बारे में केवल ख्याल रखता हो और खुद की जरूरत को समझता हो, बाहरी की जरूरत को नहीं समझता है, दैट काइंड्स ऑफ पर्सन इज कॉल्ड इगोटिस्टिकल। और वन हु कंसीडर, कंसीडर मतलब समझना, जो समझता हो खुद को क्या, बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को समझे कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, पता नहीं रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगा। फ्रेंड्स आशा है कि आपको बहुत चीजें समझ में आ रहा होगा, और मुझे पता है कि आप इस वीडियो का व्यूज तो जा रहा है परंतु लाइक थोड़ा कम है, आप इसको लाइक करें। और प्लीज अपने दोस्तों से, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी जबरदस्त ट्रिक है, जो अपने दोस्तों को भी दीजिए कि वो भी अपने अंग्रेजी को ये उड़ान दे सके, ताकि मैं भी कैसे अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकूं। देखिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए, वन हु कंसीडर, इसलिए आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और टाइम टू टाइम आपकी लाइक से और आपकी कमेंट में एक एक पढ़ता हूं। आई थैंक नाजिर बाबू, आई थैंक मिस्टर मृत्युंजय, और बहुत सारे बच्चे लोग इतने एनर्जेटिक स्टेटमेंट देते हैं कि आई रियली फील इमेंस एंड आई एम फ्लैटर्ड, कि वाओ ग्रेट, मेरा करना और ये सब मेहनत करना सार्थक हो रहा है, ताकि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकूं और आपकी अंग्रेजी थोड़ी बेहतर हो सके।
मैं समझूंगा कि इस तरह का वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक रहा। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, वन हूं मतलब मैंने क्या बोला, जो मां समझता हो खुद को कि मैं बेटर हूं और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं किसी और आदमी से। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। इगोटिस्ट। इगोटिस्ट मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली वो अपने ही बारे में सोचे। कंसिडर माने होता है जिसको बहुत ज्यादा अहम हो। अहम आदमी मतलब अहम घमंडी आदमी, जो अहंकारी आदमी। कॉन्सिडर्ड माने अहंकारी आदमी, जो इनडायरेक्टली हो उसमें बहुत ज्यादा अहम हो। देखिए इगोटिस्टिकल, वन हु मतलब आपको पता चल गया है, जो केयर ओनली अबाउट वन सेल्फ और ओन नीड, जो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला बताया उसका सिमिलर ब्रदर और सिस्टर कंसर्न वर्ड है। थोड़ा देखिएगा, इगोटिस्टिकली सेल्फ इन्वॉल्व एंड ऑब्जर्व, अपने आप में मग्न हो। ऑब्जर्व माने मग्न हो जाना एकदम। ही इज ऑब्जर्व, एकदम मग्न है पढ़ाई में, अच्छे चीजों में बुरे चीजों में। तो जो खुद में मग्न हो, इन्वॉल्व, हर बात में वो बू आता हो अपने बारे में, उसको बोलते हैं, देखिएगा, इगोटिस्टिकल। और नेक्स्ट वर्ड है इगोटिस्टिकली, वन हु कंसीडर। कंसीडर मतलब समझना, मानना, जो मानता है और समझता है हिमसेल्फ टू बी बेटर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन, थोड़ा ऊपर वाला से ये सिमिलर है। देख लीजिएगा, अल्टर ईगो, वन अदर सेल्फ सीन ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ योर सेल्फ, जो सामने वाला लगता है कि हमारा ही हिस्सा है, मेरा ही क्लोन है क्या, मेरा ही कॉपी है क्या, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो। ध्यान रखिएगा। ईगो मैनिएक, मैंने बताया सन की, ये गाना भी गाया, तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मैं पगलाऊंगा। तो इस सेंस में ईगो मैनियक होता है। मैनिया मतलब मैडनेस, सन की। दे आर होलसेल पीपल आर हियर, और यू कैन टॉक अबाउट लाइक दैट, इस तरह के सोच वाले हैं। ऐसा थोड़ा सा वो मेंटल सिक भी हो सकते हैं। थोड़ा ऐसे आदमी से सतर्क भी रहना चाहिए और ध्यान दें, खासकर बच्चों तो भी ध्यान देना। राइट, नेक्स्ट है इगोसेंट्रिक, जो देख लीजिएगा, जो खुद के बारे में, ओहो, इतना ज्यादा अपने बारे में अहंकार हो, जो केवल अपने ही बारे में अटरली इन्वॉल्व विथ वन सेल्फ एंड वन सेल्फ। अटर मने होता है बोलना, अटर, AUTTER, अटर मने बोलना होता है। आई कांट अटर ए वर्ड, मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता हूं। अंडरस्टैंड, तो ये ध्यान रखिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बहुत बेनिफिट है। मैं थोड़ा 10 सेकंड के लिए देता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये काफ़ी काम का है और रोज़मर्रे की ज़िंदगी में बोलने में काफ़ी ये काम आएगा। आपने ले लिया होगा, अब इसको कॉपी में लिख लीजिए और इस्तेमाल कीजिए और बोलचाल के भाषा में यूज़ कीजिए कि कौन ईगोइस्ट होगा। ईगोइस्ट का मतलब देखिएगा, जो समझे कि वाह मेरे से अच्छा कौन हो सकता है, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ईगोइस्ट। जिसको सेल्फिश और सुपर, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम समझता हो अपने आप को। आई एम सुप्रीमो, मेरे से सर्वोच्च दूसरा कौन हो सकता है। आशा है समझ गए होंगे। तो वर्ड स्टॉक याद करने का 3 तरीका। पहला, ध्यान रखिएगा, कौन बेस, थीम बेस, गुड गुड। दूसरा, रूट बेस। और आज जो मैं बात किया हूं, ये जबरदस्त ट्रिक्स वो रूट बेस के बारे में बात करा है। और अगला जो है 9वां जो वीडियो आएगा, वो तीसरे के बारे में बात करेंगे। और क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा तीसरा टेक्निक है, जो इससे भी कोई कम नहीं है, समझ लीजिएगा। इसलिए 9वां वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सा तीसरा टेक्निक है। और इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं लाने वाला हूं, जो वर्ड बोल दूंगा वर्ड बोर्ड पे वही याद हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी वर्ड हम यूज करते हैं तो उसका जब तक सही से मतलब नहीं समझते हैं, तब तक हम उसको बोल नहीं पाएंगे सही से। राइट ना, वर्ड तो किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई हम यूज नहीं कर सकते हैं ना सर। देखिएगा, कई वर्ड तो 2 होते हैं, बट दोनों का बड़ा मतलब होता है। जैसे एक वर्ड आ गया डिसइंटरेस्टेड, और एक वर्ड आता है अनइंटरेस्टेड। अब दोनों में हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या लगाऊं, डिसइंटरेस्टेड लगाऊं या अनइंटरेस्टेड लगाऊं, दोनों में क्या होगा, क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड। तो अब यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, यार कभी ये लगाऊं या ये लगाऊं, क्या लगेगा। 9वें वीडियो में इसी से शुरुआत करूंगा कि डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में कौन सही होगा, अनसक्सेसफुल होगा या नॉन सक्सेसफुल होगा, बिग ब्रदर होगा
या एल्डर ब्रदर होगा? क्या अंतर है दोनों में? एल्डर ब्रदर, दोनों में क्या अंतर है? या होगा भी कि नहीं होगा? जी हाँ, मैं एक चीज बता देता हूं, बिग ब्रदर भी होता है और एल्डर ब्रदर भी होता है। अंतर क्या है, 9वें वीडियो में बात करूंगा। तो आइए इसी शब्दों के साथ मैं आपको बता दूं कि आप इसको लाइक तो कर ही रहे हैं, थोड़ा इसको शेयर कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट कीजिए, ताकि ये हम लोग को एनर्जी मिले और ताकि हम लोग इसको और प्रमोट कर सकें आपको, और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। तो इंग्लिश विथ आकाश, और अभी मैंने बात किया वर्ड का, और अगला 9वां वीडियो में हम आपको बात करेंगे वो तीसरा टेक्निक जिसकी वजह से आपको काफ़ी फायदा होगा। और 4 प्रॉब्लम मैंने अभी दे दिया, एक बिग ब्रदर होगा या एल्डर ब्रदर होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा या अनइंटरेस्टेड होगा। इस तरह के डिफरेंसेस जानने के लिए, लेडी का भी मतलब औरत होता है, वुमेन मैंने भी औरत होता है, फर्क तो कुछ होता होगा। आइए अगले वीडियो में हम 4 ऐसे टेक्निक बताएंगे और इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो आइए इसी शब्दों के साथ, आप लोग इतने पेशेंटली सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूँ 24 आवर्स में मेरे 500 लोग व्यूज आ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो द मोर यू सी माई वीडियो, द मोर यू वॉच माई वीडियो, द मोर फायदा यू विल गेट। एंड इस तरह से भी अंग्रेजी बोला जा सकता है, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मंत्राज। और जब आ जाए अंग्रेजी तो बोलिएगा आई एम गोइंग टू गिव यू 3 टिप्स। व्हाट आर द फायदाज ऑफ योर ज्वाइनिंग कोचिंग। और फिर जब सीख जाए तो बोलिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ज्वाइनिंग योर कोचिंग। ही इज माई गुरु, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो बोलिएगा ही इज माई टीचर। ऐसे इस्तेमाल किया सकता है और अंग्रेजी बोला जा सकता है, बिहार इज बंद टुमारो, ऐसे भी इंग्लिश बोला जा सकता है। शुरुआत तो ऐसे हो सकता है, बेबी स्टॉप। ध्यान रखिएगा, रॉन्ग स्टार्ट इज बेटर देन नो स्टार्ट। पहले ही फेस में आप अंग्रेजी मत सोचिए कि मैं बोलूंगा आई विल स्पीक इंग्लिश लाइक श्री शशु थरूर सर, आई विल स्पीक इंग्लिश लाइक बिल क्लिंटन सर। आप शुरुआत एकदम हल्का सा शुरुआत कर सकते हैं, एक बेबी स्टेप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बी लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। So thank you very much sir for patience listening. Good luck. See you in next Saturday 7 बजे, और वो वीडियो होगा 9। Thank you very much sir. Good luck for watching my video. Goodbye.